नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज बात करेंगे राहु केतु से बनने वाले राजयोग के बारे में। राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो छद्म ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। इनको आप बोल सकते हैं कि ये उत्प्रेरक हैं। आप साइंस में पढ़े रहे होंगे कि ये एक ऐसा पदार्थ होता है उत्प्रेरक जिसके साथ मिलता है उसकी क्रिया को अभिक्रिया को बढ़ा देता है। तो राहु केतु जिसके साथ होते हैं उसके अच्छे या बुरे प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर राहु केतु से बनने वाले राजयोग के बारे में दो सूत्र चलेंगे। पहला है कि अगर राहु या केतु त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में हो तो योग बनेगा, या केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में हो। बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको ज्योतिष नहीं आती है तो भी समझ में आएगा, बस आप बने रहिए और कार्यक्रम देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। त्रिकोण और केंद्र का नाम लिया गया है। तो सबसे पहले समझेंगे कि केंद्र किसको कहते हैं। जो कुंडली का पहला घर होता है, आपकी कुंडली होगी, लग्न कुंडली लिखा होगा कहीं पर, वहीं लग्न कुंडली के नीचे जब आप देखेंगे तो पहला जो स्क्वायर चतुर्भुज होता है वह आपका पहला घर होता है। पहला घर जो होता है वह केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। तो यहाँ पर जो आपका पहला घर होगा, यहाँ कोई भी गिनती लिखी हो सकती है 1 से 12 तक। ऐसा नहीं है कि जहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी है वही पहला घर है। पहला घर हमेशा फिक्स होगा, यही पहला चतुर्भुज पहला घर होता है। अब आपका जो पहला घर है इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, यह केंद्र भी होता है त्रिकोण भी होता है। हम यहाँ पर इसे केंद्र मान लेते हैं। फिर चौथा घर है, पहले घर से गिनिए 1 2 3 4, चौथा घर भी क्या होता है, केंद्र होता है। यहाँ पर मैंने पहले घर में 1 नंबर की गिनती लिखी है। 1 मतलब क्या होता है, मेष होता है। 1 नंबर मतलब मेष। यहाँ आपके कुंडली में कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। तो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर केंद्र होता है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां घर पहला, चौथा, 7वां, 10वां केंद्र होता है। त्रिकोण यहाँ पर किसे मान लेंगे, 5वें घर को और 9वें घर को त्रिकोण लेंगे। पहला घर भी त्रिकोण होता है। तो कुंडली में सबसे शुभ घर केंद्र पहला घर होता है, क्योंकि इसमें केंद्र और त्रिकोण दोनों चीज़ें का गुण होता है। तो 1 2 3 4 5वां घर त्रिकोण होगा, 6 7 8 9वां घर त्रिकोण है। तो पहले आप जान लीजिए कि कौन केंद्र है कौन त्रिकोण है। अब आपको क्या करना है, आपकी कुंडली में आपको ये पता करना है कि केंद्र जो है उसका स्वामी कौन है और त्रिकोण का स्वामी कौन है। बहुत ही आसान है। आप अपनी कुंडली सामने रखें और देखिए कि पहले घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है। पहले घर में जो गिनती लिखी हुई है उसको यहाँ से मैच कराइए और उसका स्वामी कौन है आपको पता चलेगा। यहाँ 1 नंबर है तो यहाँ का स्वामी कौन हुआ, पहले घर का स्वामी कौन है, मंगल है। ऐसे अगर यहाँ आपके पहले घर में 5 लिखा होगा, स्वामी कौन है, सूर्य। 6 लिखा होगा तो कौन है, बुध। तो जो गिनती लिखी गई है वह गिनती आप देख के जानिए स्वामी कौन है। चौथे घर में यहाँ पर 4 नंबर की गिनती है, स्वामी कौन है, चंद्र हैं। 5वें घर में 5 नंबर है, 5 का स्वामी कौन है, सूर्य है। सभी केंद्र और त्रिकोण में आप लिख लीजिए किसका स्वामी कौन है। यहाँ 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ 7वें घर में 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर में 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर का स्वामी कौन है, शनि। आप पहले ऐसे लिख लीजिए ताकि आप सही तरीके से कैलकुलेशन कर पाएँ। यहाँ 9 लिखा है, 9 का स्वामी कौन होता है, गुरु होता है। और यहाँ 10 लिखा है, 10 का स्वामी कौन होता है, शनि होता है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी, आप इसको लिख लीजिए। अब यानी कि केंद्र स्थान पहला, चौथा, 7वां, 10वां स्वामी कौन हुआ, मंगल, चंद्रमा, शुक्र या शनि।
ये 4 ग्रह केंद्र के स्वामी मिलेंगे और 2 ग्रह आपको त्रिकोण के स्वामी मिलेंगे। यहाँ त्रिकोण का स्वामी सूर्य, यहाँ त्रिकोण का स्वामी गुरु हो गया। अब चलेंगे हम सूत्र पे और आपको समझाएंगे, बाकायदा आपको समझना है। देखिए, अब राहु केतु का राजयोग हम बात कर रहे हैं। आपके केंद्र का स्वामी कौन हो गया, आप अलग से लिख लीजिए, मैं लिख करके आपको अलग से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक तो मंगल हो गया, ठीक, दूसरा चंद्रमा हो गया, तीसरा शुक्र हो गया, चौथा शनि हो गया केंद्र का, ठीक। ये केंद्र के स्वामी हो गए। आप ऐसे लिखेंगे तो केंद्र के स्वामी के बारे में पता चल जाएगा। ये केंद्र के स्वामी हो गए। अब है कि केंद्र के स्वामी इनमें से कोई भी किसी भी ग्रह के साथ या सभी के साथ केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में कौन हो, राहु केतु हो। इनके साथ राहु या केतु हो। मंगल के साथ राहु में से केतु कोई एक हो, चंद्रमा के साथ हो, शुक्र के साथ हो, शनि के साथ, मतलब आप अपनी कुंडली के अनुसार देखिएगा। इनके साथ में किसी भी ग्रह के साथ राहु केतु हो या इनमें से एक के अधिक के साथ राहु केतु हो, कहाँ हो, त्रिकोण में। त्रिकोण कौन सा हुआ, यानी 5वें घर में हो या 9वें घर में हो तो राजयोग बनेगा। बात फिर से समझ लीजिए। जो केंद्र के स्वामी आप निकाल लीजिए, इस गिनती को देख करके उनको नोट कर लीजिए। अब जो ग्रह आपके आएंगे 4 ग्रह, उन 4 ग्रहों में किसी के साथ राहु या केतु किस घर में हो, 5वें घर में हो या 9वें घर में हो। यहीं से आप गिन लेंगे, 5वें या 9वें घर में केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में राहु केतु हो तो राजयोग होता है। अब दूसरे सूत्र पर चलेंगे। अब देखिए, दूसरा सूत्र यह है कि त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में हो। तो त्रिकोण का स्वामी कौन है, आप अपनी कुंडली में 5वां घर गिनिए, 1 2 3 4, 5वां घर ये हो गया और 9वां घर 5 6 7 8 9, 9वां घर। इन दोनों घरों में कौन सी गिनती लिखी है यह देख लीजिए। 5वें घर में 5 नंबर की गिनती है, यानी 5वें घर का स्वामी कौन हुआ है, सूर्य है। 5वें घर का स्वामी सूर्य। 9वें घर का स्वामी कौन है, 9 नंबर की गिनती लिखी है, 9 नंबर का स्वामी कौन होता है, गुरु होता है। यानी कि आपके कुंडली में त्रिकोण के स्वामी कौन हुए, सूर्य और गुरु। अब सूर्य और गुरु के साथ कौन हो, राहु हो या केतु हो। आपकी कुंडली में ये ग्रह अलग आएंगे, हर एक कुंडली में अलग अलग होंगे। यहाँ मेष लग्न की कुंडली मैंने ली है, अगर यहाँ वृष हो जाएगा तो ग्रह बदल जाएंगे। 1 से 12 के बीच में अलग अलग गिनतियाँ होंगी। मैं सुविधा के लिए लिख दिया हूँ, आप टैली करा लीजिएगा। अब 5वें घर का स्वामी सूर्य, 9वें घर का स्वामी गुरु, इनके साथ राहु केतु हो। कहाँ हो, केंद्र में हो। त्रिकोण के स्वामी के साथ, त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में राहु केतु हो तो राजयोग बनेगा। अब चलिए उदाहरण ले लेते हैं। अब यानी सूर्य के साथ में या गुरु के साथ में राहु केतु पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में हो। अब मान लीजिए इस कुंडली में, जो कुंडली आपके सामने है, ये पहले घर का स्वामी कौन हुआ, मंगल हुआ, और मंगल लिखा रहे यहाँ पर और यहीं राहु रहे, तब राजयोग हुआ। कैसे, देखिए ये पहला घर क्या हुआ, केंद्र हुआ। केंद्र हुआ, इस केंद्र में कौन सी गिनती है, 1, 1 का स्वामी कौन हुआ, मंगल। यानी ये केंद्र के स्वामी मंगल के साथ में राहु कहाँ बैठा है, त्रिकोण में बैठा है। अब मान लीजिए यहाँ 5 नंबर है, 5 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, सूर्य, और सूर्य इस घर में ना हो। 5 नंबर की गिनती त्रिकोण है, सूर्य हुआ स्वामी और सूर्य केंद्र में बैठ जाए। सूर्य इसका स्वामी हुआ, सूर्य केंद्र में बैठे और साथ में राहु या केतु हो जाए तो राजयोग बनता है। ठीक, यानी कि ये ग्रह जो है अपने घर में नहीं रहेंगे। पहले का स्वामी मंगल, यानी मंगल इस घर में नहीं रहेगा। मंगल पहले का स्वामी, चौथे का स्वामी, 7वें का स्वामी, 10वें का स्वामी 5वें या 9वें में हो राहु के साथ, और 5वें या 9वें का जो स्वामी है वह इन चारों घरों में हो राहु केतु के साथ, तो राजयोग बनेगा, अच्छा राजयोग बनेगा। अब इसमें एक विशेष चीज़ हम आपको बता दें जो जानने योग्य है कि अगर इस राहु केतु वाले राजयोग में, राहु केतु केंद्र त्रिकोण वाले राजयोग में अगर राहु केतु
का कॉम्बिनेशन बुध के साथ बनता है, शनि के साथ बनता है, शुक्र के साथ बनता है, तो यह योग अधिक प्रबल होता है। यह योग तब आपको 100% रिजल्ट देता है। और यह योग अगर सूर्य के साथ हो जाए, यह योग अगर सूर्य के साथ हो, चंद्र के साथ बने, मंगल के साथ बने, गुरु के साथ बने, तो यह 60% फल देता है। क्योंकि राहु केतु का जो तत्व है, जो उनके मूल तत्व हैं, वो इन तत्वों से थोड़ा मैच नहीं करते हैं, मित्रता नहीं रहती है। लेकिन राहु केतु इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो इनके साथ ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। इनके साथ भी देते हैं पक्का, लेकिन उतना अधिक परिणाम नहीं दे पाते हैं। तो राहु केतु का जो ये योग बनेगा, यह अचानक धन लाभ वाला योग बनता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।